गाइस अपनी पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो कि जुड़ी द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर से। तो आपको पता है कि समरस्लैम 2025 के लिए ड्रू मैकइंटायर का एक टैग टीम मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म किया, जिसमें एक तरफ ड्रू मैकइंटायर और लोगन पॉल होंगे और दूसरी तरफ रैंडी ऑर्टन और जेली रोल होंगे। जेली रोल ही आई थिंक नाम सेलिब्रिटी है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी में इतना ज़्यादा ऐसे कोई मतलब वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में इतना जान दो। डब्ल्यूडब्ल्यूई तो अपने किसी ना किसी सेलिब्रिटी को आनी तो कल ले आती है। तो एक तरफ रैंडी ऑर्टन और जेली रोल होंगे और दूसरी तरफ होंगे ड्रू मैकइंटायर और लोगन पॉल। लेकिन अब ऐसा लग रहा है और ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि जो ड्रू मैकइंटायर और समरस्लैम 2025 को मिस कर सकते हैं, और क्या पता कि ड्रू मैकइंटायर की रिप्लेसमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई लोगन पॉल के साथ किसी और रेसलर को पेयर करेगी। असल में पूरा सीन सपाटा ये है कि जब पिछले हफ्ते जो स्मैकडाउन लाइव हुई थी ना, उस स्मैकडाउन लाइव के बाद जो ड्रू मैकइंटायर है वो असल में, वैसे जो ड्रू मैकइंटायर है वो यूएसए में होते हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वो यूएसए में होते हैं, लेकिन जो ड्रू मैकइंटायर है वो यूके के रहने वाले हैं। तो ड्रू मैकइंटायर पिछले हफ्ते स्मैकडाउन लाइव के बाद यूके चले गए थे किसी वेडिंग के लिए, उनकी शायद फैमिली मेंबर में किसी वेडिंग होगी, तो उस वेडिंग के लिए वो यूके चले गए थे। लेकिन जब वो यूके से वापस यूएस से आ रहे तब उसमें थोड़ा पंगा हो गया। मतलब वहाँ पे जब वो यूएस से यूके गए थे तब वो यूके का पासपोर्ट लेकर गए थे, लेकिन जब वो यूके से वापस यूएस से आना चाहते तब वहाँ के जो मतलब पुलिस ऑफिसर या कुछ भी है, जो भी एयरपोर्ट स्टाफ है, वो यूएस वो मतलब ड्रू मैकइंटायर को यूके का सिटीजन नहीं बता रहा, वो ड्रू मैकइंटायर को यूएसए का सिटीजन बता रहे। तो ड्रू मैकइंटायर अभी वापस मतलब अभी ड्रू मैकइंटायर के यूके से यूएस से वापस आने में कुछ गड़बड़ियाँ चल रहा है। तो अगर ये गड़बड़ी हमें आगे भी देखने को मिला तो फिर ड्रू मैकइंटायर हमें समरस्लैम को मिस करते हुए भी नजर आ सकते हैं। सो गाइस डे मैडसन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को खुद कंफर्म किया है कि जो ड्रू मैकइंटायर है वो जब यूएसए से यूके गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वापसी आते वक्त जो उनके पास यूके का पासपोर्ट था, अथॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस स्टेटस को मैच नहीं कर रहे थे। तो जो मतलब वहाँ पे अथॉरिटी है, उन्होंने ड्रू मैकइंटायर को कहा कि तुम यूके के सिटीजन नहीं हो, तुम यूएसए की सिटीजन हो। तो ड्रू मैकइंटायर की अभी वापस आने में थोड़ा ऐसे गड़बड़ियाँ चल रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो लीगल टीम है, मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीगल लॉयर थे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सैटरडे तक ड्रू मैकइंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी लाया जाए, क्योंकि अगर ड्रू मैकइंटायर वापस नहीं आते तो वो समरस्लैम मिस कर जाएंगे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं चाहते। डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहते कि ड्रू मैकइंटायर का जो समरस्लैम में टैग टीम मैच कंफर्म करा है, ड्रू मैकइंटायर उस टैग टीम मैच में हमें देखने को मिले। बाकी अगर ड्रू मैकइंटायर समरस्लैम को मिस करते हैं तो फिर देखते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बैकअप प्लान्स क्या तैयार करती है इसके लिए। मतलब अगर ड्रू मैकइंटायर का ये 100% हो जाता है कि वो समरस्लैम में हमको नहीं देखने को मिलेंगे, तो फिर आगे ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि बैकअप प्लान्स फिर क्या होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास। वो हमें इस हफ्ते वाली स्मैकडाउन लाइव में ही पता लग जाएगा, जो समरस्लैम से पहले स्मैकडाउन लाइव का आखिरी एपिसोड होगा। सो गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं, जो जुड़े सैमी ज़ेन और करियन क्रॉस की स्टोरी लाइन से। तो सैमी ज़ेन और करियन क्रॉस का हमें समरस्लैम 2025 में मैच देखने को मिलने वाला है। इससे पहले इन दोनों के बीच 2 मैच हो चुके हैं, और एक मैच में करियन क्रॉस जीता और एक मैच में सैमी ज़ेन। और आज वाली मंडे नाइट रॉ में भी हमें सैमी ज़ेन का एक सेगमेंट देखने को मिला था। ये बैक स्टेज सेगमेंट था जहाँ पर कोरी ग्रेव्स उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और जब करियन क्रॉस उनके रूम में एंटर हुए तब करियन क्रॉस ने कहा कि मैं सोच रहा था कि इस रूम में एंटर करने की, और मैं तुम्हारी रिप को फिर से निशाना बनाने की सोच रहा था। लेकिन यहाँ पे करियन क्रॉस ने यह भी कहा कि लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे तुम समरस्लैम में चाहिए और मैं तुम्हें तोड़ूंगा समरस्लैम में। और करियन क्रॉस ने और ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि सारे अपनी डार्क साइड दिखाओ, और जब तुम अपनी डार्क साइड दिखाओगे तो वो चीज़ मेरे को पिस्ड ऑफ करेगी, मतलब मुझे गुस्सा आएगा। पिस्ड ऑफ का मतलब इंग्लिश में गुस्सा होना होता है, मतलब हिंदी में गुस्सा होना बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पिस्ड ऑफ। आपने काफ़ी सारे लोगों को मतलब काफ़ी सारे सुपरस्टार को पिस्ड ऑफ बोलते सुना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो पिस्ड ऑफ का मतलब होता है गुस्सा आना। तो सैमी ज़ेन वर्सेस करियन क्रॉस हमें समरस्लैम 2025 में भी अब एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि इनके बीच तीसरा मैच होगा। और मतलब इस वाले मैच से फाइनल विनर डिसाइड हो जाएगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक पुराना फॉर्मेट है, पहले 2 मैच कराना फिर तीसरा मैच कराना, जो कि एक लास्ट मैच होता है। समरस्लैम 2025 में हमें पॉसिबिलिटी एक चीज़ देखने को मिल सकती है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई उस वाले मैच में करियन क्रॉस को जितवा भी रही है। वैसे करियन क्रॉस एक हील सुपरस्टार है, और अगर करियन क्रॉस अपनी टैक्टिक्स जीत के अगर टैक्टिक्स का यूज़ करके उस वाले मैच में जीत भी जाते हैं, फिर स्कारलेट उनकी मदद करते हैं उस वाला मैच जीतने में, तो करियन क्रॉस तो यहाँ पे मतलब इस वाले मैच में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। इस वाले मैच में करियन क्रॉस जीतेंगे तो सही। अब ये बात अच्छा है कि करियन क्रॉस को भी टीवी टाइम मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस कह रहे थे करियन क्रॉस को टीवी पे लाओ, क्योंकि करियन क्रॉस हमें टीवी पे देखने को नहीं मिले। तो अब करियन क्रॉस को भी सैमी ज़ेन वैसे टीवी टाइम मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ समरस्लैम 2025 में जब इनका मैच होने वाला है, अगर उस मैच में करियन क्रॉस जीतते हैं सैमी ज़ेन को आगे, तो करियन क्रॉस ना तो यहाँ सिर्फ जीतेंगे, असल में यहाँ पे सैमी ज़ेन का हमें हिल टर्न टीज देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि उस मैच में देखने को मिल जाए, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बात के पेपर उसके लिए सैमी ज़ेन का हिल टर्न बचा के रखना चाहिए, तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक टीज देखने को मिलेगा कि सैमी ज़ेन अपना हिल टर्न टीज करेंगे, और आगे चल के किसी बड़े पेपरों में हमें सैमी ज़ेन का हिल टर्न देखने को मिल सकता है। ऐसे अगर देखने को मिलना होगा तो समरस्लैम में भी देखने को मिल जाए, क्योंकि 2 नाइट्स की समरस्लैम में तो बड़ी समरस्लैम तो है ही, तो समरस्लैम में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई बात के किसी पेपर के लिए बचाना चाहती है, फ्यूचर के लिए बचाना चाहती है, तो अगर सैमी ज़ेन उस वाले मैच में हारते हुए तो वो अपना हील टर्न टीज कर सकते हैं।
सो गाइस अब बात करते हैं अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में जो जुड़ी है रोमन रेंज के समरस्लैम के टैग टीम मैच से। तो आज वाली मंडे नाइट रॉ के थ्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज एंड जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रोंसन रीड का जो टैग टीम मैच होने वाले समरस्लैम की नाइट 1 के अंदर, क्या उसका जो रिजल्ट है वो मतलब डिक्लेयर कर दिया है, क्या उसका रिजल्ट पहले ही लीक कर दिया? क्योंकि आज वाली मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में ये चीज़ काफ़ी सारे फैंस ने नोटिस कर ली होगी। मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉयल फैंस हैं, जो काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं और जो समझदार फैंस हैं, उनको ये चीज़ नज़र आ गई होगी। और मेरे को भी ये चीज़ आज वाली मंडे नाइट रॉ में नज़र आ गई थी, क्योंकि मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमने मैच देखा था जो कि जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच था। उस मैच में आपको पता है कि पहले तो जे ऊसो को ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार दिया, फिर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो के ऊपर अटैक कर रहे थे, फिर जे ऊसो को सेव करने रोमन रेंज आए थे। लेकिन फिर एंड में यहाँ पर जो स्टैंड टोल है वो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने किया था, क्योंकि जो एंड में ब्रॉन ब्रेकर है उन्होंने जे ऊसो और रोमन रेंज को बैरिकेड के अंदर स्पीयर दे दिया। तो फिर जो एंड में स्टैंड टोल करा था वो ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ने करा। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी हील सुपरस्टार को ज़्यादा ऊपर दिखा रही है। मतलब ये आपको पता है कि समरस्लैम से पहले ये मंडे नाइट रॉ का आखिरी एपिसोड था और डब्ल्यूडब्ल्यूई एक फॉर्मेट को काफ़ी टाइम से, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मेट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने इस फॉर्मेट को काफ़ी टाइम से फॉलो करती आ रही है। जब भी ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई पेपर व्यू आने वाला होता है और उस पेपर व्यू में अगर कोई मतलब 2 सुपरस्टार का मैच हो रहा होता है जिसमें से एक हील होता है और एक बेबी फेस होता है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मतलब उस पेपर व्यू से एक दिन पहले जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई का मतलब लास्ट रॉ का एपिसोड होता है या स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड होता है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई हील सुपरस्टार को स्टैंड टोल कराते है उस वाले एपिसोड में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर हील सुपरस्टार को पेपर व्यू में हरवाती है और बेबी फेस सुपरस्टार को जितवा देती है। तो ऐसी मतलब चीज़ आज की रॉ के मेन इवेंट में भी हमको देखने को मिली, क्योंकि आज की रॉ के मेन इवेंट में हमने देखा कि रोमन रेंज और जे ऊसो जो है कि एक बेबी फेस सुपरस्टार और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर जो कि एक हील सुपरस्टार। जैसा कि हमने रॉ के मेन इवेंट में देखा कि ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने रोमन रेंज और जे ऊसो को चित कर दिया और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने रिंग में खड़े होकर स्टैंड टोल करा। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को हराने वाली समरस्लैम में, और मतलब जब जे ऊसो और रोमन रेंज समरस्लैम में अपना रिवेंज लेंगे दोनों सुपरस्टार से, तो क्या फिर जे ऊसो और रोमन रेंज जीत हासिल करेंगे? डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत पुराना फॉर्मेट है, अगर आप काफ़ी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हो तो आपको ये चीज़ पता ही होगी। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसी डायरेक्शन में जा रही है फिर तो रोमन रेंज और जे ऊसो जीतने वाले समरस्लैम में, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज और जे ऊसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच का रिजल्ट पहले ही लीक कर दिया। क्योंकि आज का समरस्लैम 2025 से पहले जो रॉ का गो होम एपिसोड था उसमें ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने स्टैंड टोल किया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे बताने कि आप क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।